नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जितने भी सारे कॉमन मेडिसिन होते हैं ना, जो कि हमेशा हर जगह दी जाती है, उस मेडिसिन का क्या कॉमन नाम होता है, उसके बाद उसमें कौन सा ड्रग्स होता है, कॉम्पोजिशन होता है, उसके बाद कौन सी बीमारी में कब कौन सा मेडिसिन दिया जाता है। आज के इस वीडियो में यही पूरा आपको साधारण हिंदी भाषा में समझाने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आपको जो है ना मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आप कोई भी मेडिसिन को देखते ही समझ जाएंगे कि ये कौन सी बीमारी की मेडिसिन है। तो चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की टॉप। तो सबसे पहला हमारा दवाई का जो ब्रांड नाम होता है, ये आपको डाइजिन के नाम से मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, जो कि ये कुछ इस प्रकार से इसका सिरप फॉर्म और उसके बाद कुछ इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है। दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, दोनों का सेम ही रिजल्ट होता है दोस्तों। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें तो जैसे पेशेंट को पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रहा है, गैस के वजह से कभी कभी छाती में जलन होता है, सीने में जलन होना, हार्टबर्न होना, कुछ ऐसी समस्या में जो है ना इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। डोजेज की बात करें तो बीडी ये टैबलेट खिलाया जाता है और ये सिरप फॉर्म जो है 5-5 ml जो है कि बीडी सुबह शाम पेशेंट को पिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट मेडिसिन का जो ब्रांड नाम होता है, ये आपको सेरिडोन के नाम से मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है दोस्तों। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल होता है, उसके बाद कैफीन होता है जो कि कॉफ़ी होता है दोस्तों, उसके बाद प्रोमेथाजोन होता है। ये तीनों साल्ट को मिला के सेरिडोन टैबलेट बनाया जाता है। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें तो सीवियर हेडेक, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज सर में दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा माथा दर्द करता है, जैसे कभी कभी कहता है पेशेंट मेरा जो है ना सर फट रहा है, वैसे स्थिति में जो है ना इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। डोजेज की बात करें तो ज़रूरत पड़ने पर इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप दवाई का यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, ये दवा को लेने के बाद 5 मिनट के अंदर जो है ना जो है सर में दर्द होता है वो कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवाई का ब्रांड नाम होता है क्रोकिन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से ये टैबलेट फॉर्म आता है दोस्तों। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल 500 mg होता है, ये आपको 650 mg में भी अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें तो जैसे कि हेडेक होता है ना, हेडेक में माइनर हेडेक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन के वक्त जो है ना पीरियड के टाइम जो है दर्द होता है ना, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दांत में दर्द होना, कान में दर्द होना, कुछ ऐसे कॉमन दर्द में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो बीडी एक टैबलेट सुबह शाम पेशेंट को खिलाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवाई की ब्रांड नाम की बात करें तो आपको डोलो के नाम से मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, जो कि बहुत पॉपुलर मेडिसिन होता है दोस्तों। उसके बाद इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल होता है, ये आपको 500 mg और 650 mg दोनों में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है ना शरीर में जैसे कि दर्द होना, माथा दर्द होना या पूरे शरीर में कभी कभी दर्द होता है ना, तो उस दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये प्रेग्नेंट सेफ दवा होता है दोस्तों, जो कि फीवर को रिड्यूस करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए, बुखार को उतारने के लिए सबसे ज़्यादा इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। डोजेज की बात करें तो इस टैबलेट का सुबह शाम बीडी डोज दी जाती है, कॉमन डोज होता है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवाई की ब्रांड नाम की बात करते तो ये आपको डेस्प्रिन के नाम से मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से ये टैबलेट फॉर्म आता है दोस्तों। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन ड्रग्स की बात करें तो एसेप्लिसाइक्लिसैलिन एसिड 325 mg पाई जाती है। ये इसका इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है ना हेडेक में किया जाता है, यानी सर में दर्द होता है ना, तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर इस दवा का इस्तेमाल की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवाई का जो ब्रांड नाम होता है जेल्यूसिल के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है और कुछ इस प्रकार से इसका सिरप फॉर्म, लिक्विड फॉर्म आता है दोस्तों। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो अमोनियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये तीनों का मिक्सर ये दवा होता है दोस्तों। उसके बाद इसका इस्तेमाल की बात करें, किसी पेशेंट को गैस बन रहा है, पेट में एसिडिटी बन रहा है, उसके कारण जो है कभी कभी पेट में सही से खाना नहीं पचता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हार्टबर्न, सीने में जलन होना, उस स्थिति में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद डोजेज की बात करें तो बीडी नॉर्मली डोज दी जाती है और ये सिरप फॉर्म दे रहे हैं तो आप 5-5 ml या 10-10 ml सुबह शाम पेशेंट को आप बीडी डोज दे सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवाई की ब्रांड नाम की बात करती है, आपको न्यूरोबियन फोर्ट के नाम से मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। ये आपको इंजेक्शन फॉर्म और टैबलेट फॉर्म दोनों में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स का भरपूर मात्रा होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन 6, विटामिन 12 सभी होते हैं दोस्तों। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें तो ये जो है ना नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, नस से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी आप ग्रामीण एरिया में सुने होंगे इसको जो है ना विटामिन का टैबलेट और विटामिन के इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो है ना कभी भी कोई भी पेशेंट होता है उसको नस में गांठें बनना, नस में दर्द होना, ऐसे रिलेटेड जो है ना प्रॉब्लम में इसका जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ कोई भी आप एंटीबायोटिक सजेस्ट करें। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवाई का जो ब्रांड नाम होता है ये आपको पेन 40 के नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। दोस्तों इसका जो है ना बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे पेंटॉप 40 हो गया, पेंटॉप DSR या डी, बहुत सारे नाम से मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको कॉम्पोजिशन याद रखना है। इसमें कॉम्पोजिशन जो होता है पेंटाप्राजोल होता है दोस्तों। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें तो इसका यूज होता है गैसिडिटी बनना, पेट में किसी भी कारण से एसिडिटी बनता है ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई पेशेंट का जो है ना आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप कोई एंटीबायोटिक देते हैं या बहुत सारे आप कोई भी दवा देते हैं ना, उसके कारण वो दवा लेने के बाद उसको एसिडिटी बनता है, तो वैसे सिचुएशन में भी आप जो है ना इस दवा को ऑफर करें, जो कि खाली पेट ये टैबलेट जो है ना OD सुबह सुबह खिलाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा का जो ब्रांड नाम होता है ये आपको लिम्सी के नाम से मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है दोस्तों, जो कि मशहूर होता है, सभी इनके बारे में जानते ही होंगे। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी होता है। विटामिन सी की डिफिशेंसी होने के बाद पेशेंट में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कॉमन टैबलेट होता है, जो हमेशा जो है ना पेशेंट को दी जा सकती है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवाई की ब्रांड नाम की बात करती है, आपको जिंकोविट के नाम से मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, जो कि एक कॉमन दवा होता है दोस्तों। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो मल्टीविटामिन विथ जिंक पाया जाता है। ये दोनों इसमें जो है ना मिक्सर कॉम्पोजिशन होता है। उसके बाद इसमें डोजेज की बात करें, इस्तेमाल की बात करें तो हेल्थ सप्लीमेंट, अगर कोई भी पेशेंट में कोई भी चीज़ की शरीर में डिफिशेंसी होता है ना, तो इस दवा का जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डोजेज की बात करें तो जो है कि 5 ml जो सुबह और 5 ml शाम पेशेंट को पिला सकते हैं। जैसे कोई भी है ना किसी भी कारण से डिहाइड्रेशन हुआ या कमज़ोर हो गया, वीकनेस हो गया, चक्कर आ रहा, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवाई का जो ब्रांड नाम होता है सुप्राडिन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है दोस्तों, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है दोस्तों। उसके बाद कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें जो है मल्टीविटामिन मिनरल्स के नाम से ये दोस्तों जाना जाता है। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें, ये भी हेल्थ सप्लीमेंट दवा होते हैं। अगर शरीर में कोई भी चीज़ का डिफिशेंसी होता है ना, तो ये दवा को लेने के बाद जो है ना उसको ये पूरा करने का काम करता है। विशेष इसका यही काम होता है दोस्तों। डोजेज की बात करें तो एक एक कैप्सूल जो है ना टैबलेट सुबह शाम खिलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगर आप लोग इस तरह का वीडियो कंटिन्यू देखना पसंद करते हैं ना, तो आपसे विनती है कि आपके भाई का छोटा सा चैनल है, तो आप लोग जितना हो सके प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है इस तरह का वीडियो क्रिएट करने में, तो आपसे विनती है कि ज़रूर आप लोग एक लाइक करके और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करेंगे दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ब्रांड नाम की बात करें तो फोली हेयर के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर टैबलेट फॉर्म और ऑयल फॉर्म सभी में ये आपको अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो दोस्तों इसमें कॉम्पोजिशन जो होता है सिलिटोन और विटामिन होते हैं दोस्तों, जो कि मिनरल्स हेयर फॉलिकल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी पेशेंट है उसका बाल झड़ रहा है, जो हेयर फॉली वहाँ से उड़ रहा है, कभी कभी पेशेंट आपको बोलता है कि मेरा बाल पूरा उड़ रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप टैबलेट और जो है इसका ऑयल दोनों जो है ना फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। जो कि टैबलेट फॉर्म आप BD पेशेंट को ऑफर करें और ऑयल फॉर्म जो है नहाने धोने के बाद अच्छी से क्लीन करने के बाद वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवाई की ब्रांड नाम की बात करती है, आपको लिव 52 के नाम से मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका जो है टैबलेट फॉर्म हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो दोस्तों इसमें बहुत सारे कॉम्पोजिशन होते हैं। कॉमन कॉम्पोजिशन की बात करें तो सिमहारा, उसके बाद किसानी, ETC बहुत सारे पाए जाते हैं। उसके बाद इस्तेमाल की बात करें तो इसका यूजेज जो है ना लीवर से संबंधित अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसका आँख मूंद के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि
लीवर के वजह से अनपच होना, खाना सही से नहीं पचना, कभी कभी पेट में थोड़ा बहुत दर्द होना, उसमें आप इस्तेमाल किया। सीधा समझिए, लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस टैबलेट को आप बीडी सुबह शाम एक एक कैप्सूल या टैबलेट खा सकते हैं, या आप 5-5 ml इसका सिरप फॉर्म आता है, सिरप भी पी सकते हैं या पेशेंट को पिला सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा की ब्रांड नाम की बात करें तो ये आपको मेडिकल स्टोर पे एडवांटेज 72 के नाम से मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो लिवनोर गेस्टोल इसमें कॉम्पोजिशन होता है दोस्तों। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें, इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है ना अनवांटेड सेक्स, जैसे कि कोई है ना मतलब अनचाहा प्रेगनेंसी होता है, कोई चाहता है कि प्रेग्नेंट ना हो, तो इसका जो है कि 72 घंटे के बाद फिजिकल एक्टिविटी के 72 घंटे के अंदर इस टैबलेट को खिलाने के बाद कोई भी जो है ना प्रेग्नेंट नहीं होता है, इसका ये मुख्य इस्तेमाल होता है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा की ब्रांड नाम की बात करें, डुक्लोफिलिक्स के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इनके छोटे छोटे टैबलेट आते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो बिकासोडाइल 5 mg इसमें कॉम्पोजिशन होता है दोस्तों। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें, इसका इस्तेमाल की बात करें तो ये कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई पेशेंट है, कब्ज हो गया, उसको लेटरिंग सही से नहीं हो रहा है, पेट फूल रहा है, लेटरिंग 2 दिन से नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लैक्टिलूज, उसके बाद लूज, बहुत सारे सिरप आते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेमी यूजेज होता है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा की ब्रांड नाम की बात करें तो ये आपको इबियन 400 के नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसके टैबलेट फॉर्म आते हैं। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें विटामिन ई होता है। उसके बाद यूजेज की बात करें तो स्किन, उसके बाद हेयर, हेल्थ, मसल्स, यानी कि किसी भी कारण से जो है ना विटामिन ई जो है ना डिफिशेंसी हो जाता है, शरीर में कमी हो जाता है, जिसके कारण फोड़े फुंसी, कभी कभी जो है ना पिंपल वगैरह या फेस का कुछ अलग ही टाइप दिखना, डिस्कलर हो जाना, ऐसे स्थिति में जो है ना इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। डोजेज की बात करें तो ये जो है ना ब्यूटी पार्लर में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। उसके बाद डोजेज की बात करें तो इस्तेमाल जो है ना ज़रूरत के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से और पेशेंट के जो है ना इन्फेक्शन के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवाई की ब्रांड नाम की बात करती है, आपको मेडिकल स्टोर पे एविल के नाम से मिल जाता है, जो कि आपको 25 mg और 50 mg दोनों में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन ड्रग्स की बात करें तो इसमें क्लोरफेनेरामाइन मेलेट होता है दोस्तों। उसके बाद इसका इस्तेमाल की बात करें, यूजेज की बात करें तो इसका मुख्य इस्तेमाल होता है रिएक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई पेशेंट को आप दबा दिए, उसको सूट नहीं हुआ, रिएक्शन हो गया, उसके होठ में सूजन हो गया, गला में सूजन हो गया, पूरे शरीर में चकता चकता हो गया, पसीना आने लगा, बेहोश हो गया, उस स्थिति में इस दवा का इंस्टेंट उपयोग किया जाता है। उसके बाद एलर्जी होना, उसके बाद रनिंग रोज, नाक से पानी आना, उसके बाद इंसेक्ट बाइट, यानी कि बिच्छू को काटने की या जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, काट लेने के बाद बहुत सारे वहाँ पे दर्द होते हैं, सूजन हो जाते हैं, तो उसमें इसका जो है ना डेक्सामेथासोन मिला के इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो है ना दोस्तों एक जेलोकाइंड का नाम से मिल जाता है दवा, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। जिस जगह पे काटते हैं ना उसी जगह पे इंस्टेंट उस दवा को जो है ना लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा की ब्रांड नाम की बात करें तो मेडिकल स्टोर पे बिकोसुल के नाम से आसानी से मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से टैबलेट फॉर्म आता है, और ये बहुत मशहूर दवा होता है, जो कि इनके बारे में सभी हमरे ख्याल से जानते ही होंगे। उसके बाद इसमें ड्रग्स कॉम्पोजिशन की बात करें तो विटामिन और विटामिन बी कम्प्लेक्स दोनों इसमें पाया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल की बात करें तो शरीर में किसी भी कारण से विटामिन डिफिशेंसी होता है ना, बी कम्प्लेक्स, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन देखे होंगे कभी कभी पेशेंट में आपको मुँह में बहुत ज़्यादा अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, जो कि विटामिन की कमी के कारण ही होते हैं दोस्तों। उसमें इसका मुख्य जो है ना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जैसे मुंह में अल्सर हो जाना, मुंह में छाले हो जाने, वहाँ पे आप अगर देते हैं ना, यहाँ पे एक और दवा इस्तेमाल करें इसके साथ, जो कि आपको पेंटेड सल्फा 4 लाख या 8 लाख के नाम से मिल जाता है। दोनों में से कोई आप पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है ना ऑफर करें और ये बिकासुल दोनों एक साथ खिलाएंगे ना, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा की ब्रांड
ब्रांड नाम की बात करें तो कोल्ड लिवर वायल के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से ये जो है ना दवा आता है। इसमें जो है वायल टाइप का भरा हुआ होता है दोस्तों, ये कैप्सूल होता है इसमें दोस्तों। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो एमिगा, उसके बाद फैटी एसिड, ये तीनों का मिक्सर होता है दोस्तों, जो कि ये हेल्थ सप्लीमेंट के यूजेज पे इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा की ब्रांड नाम की बात करें तो यूरी मैक्स के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है दोस्तों। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें, इस्तेमाल की बात करें तो जैसे कि पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना, यूटीआई, अगर कोई पेशेंट है उसको पेशाब करने में दर्द होता है, जलन होता है, लहर होता है, तो उसमें इस दवा का जो है इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो जो है ना पेशेंट के इन्फेक्शन के हिसाब से और डॉक्टर के हिसाब से, पेशेंट के एज के हिसाब से इसका डोज दी जाती है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा की ब्रांड नाम की बात करें तो एट्रिन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है दोस्तों। इसमें कॉम्पोजिशन सारा है, टैबलेट पे भी लिखा रहता है, लेकिन इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो आयरन होता है, उसके बाद फोलिक एसिड होता है, उसके बाद विटामिन B12 जो कि मिकोबलामिन होता है दोस्तों। उसके बाद इसका इस्तेमाल की बात करें तो शरीर में किसी भी कारण से खून का कमी हो जाना, ब्लड का कमी हो जाना, एनीमिया जिसको कहते हैं दोस्तों, उसमें इसका इस्तेमाल की जाती है। जैसे कोई पेशेंट है, एक्सीडेंट हो गया, जैसे ब्लड का लॉस हो गया या मेंस्ट्रुएशन के कारण वहाँ पे ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे इस दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद डोजेज की बात करें तो डोज जो है एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम यानी BD पेशेंट को दी जाती है। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा की ब्रांड नाम की बात करें तो मोनोसैप के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है दोस्तों, और ये आपको इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो सिफोडॉक्सिम, इसमें कॉम्पोजिशन होता है टैबलेट में, और मोनोसैप जो आपको इंजेक्शन होता है उसमें सेप्ट्रेक्सोन कॉम्पोजिशन होता है दोस्तों। उसके बाद यूजेज की बात करें इसका तो ये एक एंटीबायोटिक होता है, जो कि ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करता है और दोनों बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। जैसे यूटीआई हो या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके बाद ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर में भी इन्फेक्शन होता है, उसके कारण जो है फीवर नहीं हटता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा की ब्रांड नाम की बात करती है, आपको विवोरेन के नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से टैबलेट फॉर्म आता है। इसका टैबलेट फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म और सिरप फॉर्म, उसके बाद ये आपको जो है ना पेस्ट फॉर्म में भी आता है, जो कि क्रीम फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये आपको डाइक्लोफेनिक इसमें कंपोजिशन होता है दोस्तों। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें तो पेन एंड स्वेलिंग यानी कि दर्द होना और सूजन होना, फूला हुआ है ना, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी कारण से वो हो सकता है दोस्तों, वहाँ पे इसका इस्तेमाल की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा की ब्रांड नाम की बात करते हैं, ऑगमेंटन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसके इंजेक्शन फॉर्म, टैबलेट फॉर्म और सिल्वेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार के आते हैं। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, एमोक्सासिलिन, पोटासियम कैल्वोलेट, ये जो है ना आपको जैसे कि केलेबियम 625 केलेबियम में कंपोजिशन होता है ना दोस्तों, वही इसमें कंपोजिशन होता है। ये जो कि एक एंटीबायोटिक होता है, इसका इस्तेमाल की बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करता है दोस्तों, जो कि इन्फेक्शन वगैरह में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल की जाती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपका जो भी क्वेश्चन है ना गाइज, आप क्वेश्चन जरूर करा करें अपने कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।